हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन सर। क्या है कि जो अभी रेलवे एएलपी का जो नेक्स्ट मंथ में 25 से 29 नवंबर के बीच एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं मैथ्स के लिए 40 डे 40 मैराथन का सीरीज लेके आया हूँ। 40 डे 40 मैराथन का सीरीज है और इस 40 डे 40 मैराथन में आप लोगों को मैं सारा मैथ्स का जो जितना भी चैप्टर है उस सभी मैथ्स का सिलेबस को कवर करूंगा, जिसमें आज जो ये क्लास नंबर जो है ना, ये क्लास नंबर 7 क्लास नंबर है। ठीक है, क्लास 6 क्लास हो चुका है, जिसमें मैं मैथ्स का 4 चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आता है सभी टाइप का क्वेश्चन बता दिए है। अगर आप लोग ये क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये क्लास नंबर जो 7 है, मैं आप लोगों को इस क्लास नंबर 7 में मैथ्स का एक नया टॉपिक प्रतिशत मतलब क्या परसेंटेज लेके आया हूं और इसमें जो है ना टॉप 20 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा, जो पिछले कई एग्जामों में पूछते आ रहा है ये सभी का सभी क्वेश्चन। इसलिए जो है ना आने वाला जितना भी एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए सभी का सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस क्लास के साथ अवश्य ज्वाइन हुइए, ताकि जो है ना आपके जो भी एग्जाम नेक्स्ट में हो आने वाले हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए चलते हैं इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, क्या है कि पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि, और मैं क्या बता दूं आप लोगों को कि बच्चा लोग कमेंट कर रहे थे कि जो क्वेश्चन को जो है ना इंग्लिश में भी टाइप कीजिए, इसलिए मैं आज जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप कर दिए। ठीक है ना, कुछ बच्चा क्या होता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो कुछ हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ और हिंदी में भी पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा। क्योंकि जो है ना रेलवे का अधिकांश बच्चा हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। मतलब क्या कर रहा है, 2 नंबर है जो 10% और 25% मोर देन थर्ड नंबर है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज, यानी 2 संख्या है, 2 नंबर है जो थर्ड नंबर से 10% और 25% ज्यादा है। द रेशियो यानी उन दोनों नंबर का रेशियो पूछ रहा है। अब हिंदी में देखिएगा क्या कह रहा है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी 3 संख्या है जिसमें पहली 2 संख्या तीसरी संख्या से एक 10% एक कितना है 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मैं मानता हूं पहली संख्या क्या है, 3 संख्या है, 3 संख्या है ना, तो एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या है तीसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि 2 संख्या जो है ना तीसरी संख्या से अधिक है, अब परसेंटेज में दिया, तो मैं मानता हूं कि तीसरी संख्या कितना है 100 है, तीसरी संख्या 100 है, तब 2 संख्या 10 और 25 अधिक है, तो पहली संख्या इससे 10 अधिक होगा, तो 100 का 10% 10 होता है, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110। उसके बाद दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना होता 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 होगा कि नहीं। यानी इस प्रकार से संख्या है। अब देखिए 2 संख्या है, तीसरी संख्या से क्या, इस तीसरी संख्या से पहली 10% अधिक है, ये 25% अधिक है, तब आप तीनों संख्या पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात क्या है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या का अनुपात, यानी फर्स्ट रेशियो क्या सेकेंड, फर्स्ट रेशियो सेकेंड, तो फर्स्ट कितना है तो 110 है, सेकेंड कितना है तो 125 है। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, तो देखिएगा काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 22 मरतबे कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना 25 मरतबे कटेगा, 25 पंचे 125 और 22 पंचे 110, यानी कितना हो जाएगा 22 रेशियो 25 हो जाएगा। इसका आंसर 22 रेशियो 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्या क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी, देखिए a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का कितना परसेंट a के बराबर है, कैसे बनाएंगे, a प्लस, देखिए ये डाटा को मैं पहले लिखता हूं, क्या कर रहा है a प्लस बी, a प्लस क्या है, a प्लस जो है ना b है, a प्लस b का कितना है 20% बराबर
a माइनस बी का कितना है का 30%, ये बराबर है। तो सबसे पहले ये डाटा जो दिया है तो इससे पहले a और b का रेशियो निकल जाएगा। a और b का रेशियो निकलेगा ना तो आपने जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर जरूर निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहले a और b का रेशियो निकालने के लिए यहाँ से परसेंटेज जुड़ेगा तो 100 होगा, यहाँ 100 होगा। वैसे भी ये काम करना नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि परसेंटेज उड़ जाएगा नहीं, क्योंकि परसेंटेज इधर से भी कटा इधर से भी कटा तो की तो कट गया ऑलरेडी। तो इधर 30 है 20 है, समझिए, समझ गए ना। तो अब देखिएगा क्या होगा, गुना नहीं करना है डायरेक्ट जो है ना, इधर कितना होगा 20 है, इधर कितना होगा 30 है, इधर भी प्लस में 30 होगा, इधर भी प्लस में 20 होगा। दोनों साइड अगर इक्वल साइन में हो, अगर प्लस में ही हो और माइनस में ही हो तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं, क्योंकि इस दोनों को एक तरफ लाएंगे, प्लस में है तो एगो प्लस होगा एगो माइनस हो जाएगा, माइनस में भी है तो वही कंडीशन होगा, एगो प्लस हो जाएगा एगो माइनस होगा। तो यहाँ 30a भी प्लस में है 20a भी प्लस में, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10a, मतलब 10a होगा कैलकुलेशन करने पर। इधर 20 से b को गुना करेंगे तो 20 भी प्लस में होगा 30 भी माइनस में होगा। जब डिफरेंट साइन का हो तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 30 भी और 20 भी कितना हो जाएगा 50 भी, कितना भी हो जाएगा 50 भी, ठीक है। अब देखिए ये पता चल गया ना 10a बराबर 50 b, तो a बट्टा b बराबर आपको कितना आ जाएगा 50 बट्टा 10 आ जाएगा। 50 बट्टा 10 आया मतलब 5 बट्टा कितना आएगा 1 आएगा, नहीं 5 बट्टा 1 आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत जो है ना a के बराबर है, तो b का किसका पूछ रहा है, कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो a का पूछ रहा है तो a का ऊपर में लिखे, क्या लिखेंगे, तो a कितना है 5 है। किसका पूछ रहा है b का, तो b 1 है, जिसका का लगा दिया ना वो नीचे जाएगा। तो 5 बट्टा 1 का परसेंटेज पूछ रहा है तो 100, इतना परसेंटेज होगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500%, कितना हो जाएगा 500%, यानी इसका आंसर जो होगा 500%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपको जो है ना सी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कहता है कि राज की आय 45,000 है, यानी राज कितना कमाता है 45,000। राज की आय जो है ना, राज की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है। यदि वो आय में 20%, आय में क्या कहता है 20% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने की वृद्धि की जाए। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक आय है, व्यय है, आय और व्यय है, तो आय जितना कमाया वो खर्च करने के बाद जो बचेगा वो बचत होगा। तो 3 चीज होगा ऐसे क्वेश्चन में, कितना चीज होगा 3 चीज होगा। फर्स्ट आय, फिर जो खर्चा करेगा वो व्यय, और जो बचाएगा वो बचत हो गया। तो तीनों चीज लिखते हैं, एक क्या है आय, एक क्या है आय, एक क्या है व्यय, और एक क्या है बचत, ठीक है, एक बचत। अब देखिएगा क्या है कि आप देखेंगे ना इधर जो है ना आय कितना है, तो आय किसका कितना है 45,000, यानी इसका 45,000 कमा रहा है भाई, ये 45,000 कमा रहा है। ये खर्च कितना कर रहा है 33,000 कर रहा है, मतलब 33,000 ये खर्च कर दिया भाई। 33,000 45,000 में 33 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो 12,000 का ये बचत किया। अब क्या कह रहा है, ये तो पहला कंडीशन पता चल गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। तो देखिए अब क्या कह रहा है, आय में 20% की वृद्धि, यानी इसमें 20% की वृद्धि हुआ, इसमें कितना 12% की वृद्धि हुआ। तो भाई 20% की वृद्धि हुआ तो 45 में 20% की वृद्धि हुआ ना, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, जब 45 का 20% निकालेंगे ना तो आपको क्या होगा, 1 0 कटेगा, 45 दूना 90 यानी 9,000 होगा। 45 का 20% कितना होगा 9,000 होगा। अब 45 का 20% 9,000 हुआ तो वृद्धि हो रहा है, अभी 45 से कितना हो जाएगा 9,000, यानी जो है ना 45 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 9,000 बढ़ जाएगा, तो ये 54,000 अब आय हो गया, ठीक है, 54,000 अब कमाने लगा। अब देखिएगा ना इसका व्यय में भी 12% बढ़ा देता है, जितना पहले का व्यय था वो 12% बढ़ा दिया, तो इसका 12% निकालेंगे ना तो 00 कट गया, इधर करेंगे तो भारतीय 36, हाँ 1 0 होगा, भारतीय 36, इधर हो जाएगा भारतीय 36 और 3 39, यानी जो है ना 3 39 से 60 होगा, और 39 से 60 इसमें बढ़ जाएगा तो 33 और 3 36, कितना हो जाएगा 33 3 36,960 रुपया हो जाएगा,
36,960 रुपया हो जाएगा। यानी अब कितना, 33,000 में 12% बढ़ाएंगे तो 36,960 हो गया। यानी अब इतना खर्च कर दिया, अब 54,000 कमा रहा है, इतना खर्च कर दिया, तो बचत कितना है। अब तो देखिए बचत निकालेंगे तो इधर डबल जीरो में से 60 गया तो 40 होगा, इधर कितना हो जाएगा 40 होगा। ये 40 हो गया। अब देखिएगा ना, यानी 54,000 में से इसको घटाना है तो इधर 40 हुआ, 37 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इस 60, हाँ 40, इधर जो है ना 37 घटा दीजिए तो 37 17 होगा, 17,040 रुपया होगा। कितना होगा, 17,040। यानी इस देखिएगा डबल जीरो में से 60 गया तो 40, इधर 37 हो गया, 54 में से 37 घटेगा तो 17 होगा। यानी अब कितना बचा रहा है, 17,040 रुपया बचा रहा है। भाई अब 17,040 रुपया बचा रहा है, पहले कितना बचा रहा था, 12,000 बचा रहा था। कितना वृद्धि किया बचाने में, तब कितना का वृद्धि है, तो वृद्धि कितना, 12 5 17 5,040 का वृद्धि है। तो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यही ना पूछ रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि तो कैसे निकलेगा, कितना वृद्धि हुआ, तो 5,040, 5,040 कितना में हुआ, तो 12,000 में। ठीक है भाई, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, काटिए तो क्या होगा, 1 0 डबल जीरो इधर कटा, इधर 0 1 0 कटा। अब इसको काटेंगे तो कितना, 12 12 चौक 48 होगा, फिर कितना हो गया 2 12 दूना 24, यानी 42%। कितना होगा, कितना होगा 42%। यानी इसको सॉल्व करने पर 42%, क्या कोई ऑप्शन है 42%, तो है ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन तक देखे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रत्येक 30% की सक्सेसिव डिस्काउंट वाला है, मतलब जब दो लगातार डिस्काउंट देता है ना तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। आप देखिएगा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है ये फार्मूला, आप लोग जो है ना याद कीजिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है ना, अगर 2 डिस्काउंट, एक एक्स है और क्या है, एक्स और वाई रहे ना, एक्स और वाई रहे, तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है एक्स प्लस क्या वाई, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा क्या होता है 100 होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए ये फार्मूला होता है। अगर 2 डिस्काउंट दिया रहे तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा में क्या होता है 100 होता है। समझ गए, एक्स वाई बट्टा में क्या होता है 100 होता है। देखिएगा उसके बाद ये सवाल है, तो ये सवाल देख लेते हैं पहले। क्या है कि अब क्या कहते हैं, 30% की 2 क्रमिक जो है ना, आपको क्या दिया गया है, 30% की 2 क्रमिक वृद्धि है पहले। तो 30% की 2 वृद्धि है तो ये निकालिए पहले। तो 30% की 2 वृद्धि है तो देखिए एक भी 30% प्लस 30% है और दूसरा भी कितना है प्लस 30% है। तो 30% 30%, तो क्या लिखेंगे प्लस में, तो 30 प्लस कितना 30, हाँ और फिर प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा। तो 30 गुना 30 बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब देखिएगा इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 30 60 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपको 60 9 69% की वृद्धि होगा। ठीक है, ये 69 हो गया। फिर क्या करा, 30% की जो है ना 2 क्रमिक कमी की जाती है और 30 की कमी की जाती है। तो 30 की जब कमी करेगा तो कि दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये दूसरा में क्या 30 की कमी करता है तो -30 है और कितना है, और क्या है माइनस का ही 30 है। तब इससे क्या आएगा, तो इससे आएगा तो देखिएगा क्या होगा, तो माइनस का 30 और फिर -30, अब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 30 गुना 30 बट्टा कितना 100। अब इसको कैलकुलेशन करने पर आपको जो है ना ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटा, यानी 30 30 60 माइनस में 60, इधर कितना होगा 3 तिया 9, 9 ना होगा 3 तिया 9, 60 में से 9 गया तो कितना 51%, यानी 51%। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ये जो 30% की 2 क्रमिक वृद्धि जो है ना, वृद्धि कितना आया, 2 क्रमिक वृद्धि कितना आया, ये जो आया ये 69 जो आया ना, अब 30% की 2 क्रमिक कमी से, कमी जो ये है ना, इससे ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो भाई कितना अधिक है 51 और प्लस कितना जोड़ेंगे तो 18, ये जो है ना ये आपको जो है ना प्लस 18 का अधिक है। कितना है प्लस 18। परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो भाई परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा इधर बनाते हैं 18 अधिक है तो 18 बट्टा कितना हो जाएगा 51 और गुने कितना हो जाएगा 100। ठीक है,
तो 1800 बट्टा कितना होगा 51, यानी यहाँ जो भाग देंगे ना 1800 बट्टा 51 है ना, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 50 तिया यानी कितना हो जाएगा 50 तिया 150, 3 होगा ना, इधर हो जाएगा 50 तिया 150, इधर 30 हो गया, 30 हो गया तो फिर यहाँ पे एक जीरो आएगा, जीरो आएगा तब 50 छक के कितना हो जाएगा 50 छक के, अब 50 से दे रहा है तो यानी 36 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। देखिए काटने का कोशिश नहीं कीजिए, 50 यानी इसको 51 से देंगे ना, 50 से दे रहे तो 36 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, और 36 के जब अप्रोक्सीमेट आया तो 36 के आसपास वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 51 से ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन को देख के जो है ना आप कीजिए, क्योंकि अब इसको जो है ना दशमलव में जाइएगा भाग देने, तो क्या है कि पूरा जो है ना एग्जाम में आपको आंसर टिक करना होता है, ना कि वहां पर जो है ना पूरा चीज सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, इसलिए जो है ना एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि 50 से किए भाग तक 36 के आसपास आया, तो 50 से एक ज्यादा है तो 36 से तो थोड़ा कम होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो देखिए एक बार 10% की वृद्धि होती है, फिर 5% की वृद्धि होती है, फिर कितना होती है 15% की वृद्धि होती है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इस क्वेश्चन को टाइप करने में यहाँ जो है ना ये ऑप्शन जो है ना 32.33/40 है, 32 पूर्णांक कितना है 33/40 है, इस तरह से ये 34 पूर्णांक जो है ना आपको 34.21/40 है परसेंटेज में है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है ना 30.11/40 है, ये वाला जो ऑप्शन है आपको 36.31/36 पूर्णांक कितना है 31/40 है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन है। अब देखिएगा 10%, 5%, 15% की जो है ना स्कूटर में वृद्धि होती है, तो कहता है स्कूटर की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिएगा ना कितने परसेंट की वृद्धि हुई कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा पहले क्या करेंगे, तो 10%, तो 10% प्लस हुआ है, 10% बराबर होगा 1/10 कि नहीं होगा 1/10 होगा, फिर 5% वृद्धि हुआ है तो वृद्धि को प्लस में लिखते, 5% बराबर होगा कितना प्लस लिखिए 1/ कितना हो जाएगा आपको जो हो जाएगा 5% है ना, तो 1/20 होगा, ये बात सब जानिएगा, प्लस फिर कितना है 15%, 15% का मतलब हो जाएगा प्लस का 3/20, 5 × 15 20 3/20 होगा। अब देखिएगा क्या होगा, यानी 10 में एक वृद्धि हो रहा है, तो अभी देखिएगा 10 से कितना हुआ एक वृद्धि हुआ तो 11 हो गया पहला, क्योंकि पहले बार कितना 10 में एक वृद्धि हो रहा है, परसेंटेज में था तो इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, 10 में एक वृद्धि तो 10 से 11 हुआ, सेकेंड बार में कितना 20 में एक वृद्धि तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है 20 में 3 वृद्धि तो 20 से कितना हो गया 23 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो आपको जो गुना होगा 2 दूना 4 यानी 4000 होगा, 3 गो 0, इधर कितना हो जाएगा, इधर जो गुना कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, आप गुना करेंगे तो 21 × 63, 21 × 63, इधर कितना हो जाएगा 6, 21 दूना 42, 6 48, 4 से जो है ना 48, इधर गुना कीजिएगा तो 3, 8 3 11, 8 4 12, 8 4 12 1 13, और बाद कितना होगा 4 1 5 होगा, यानी 53 से 13 होगा। ठीक है, यानी ये 4000 का चीज देखिएगा, ये 4000 का चीज कितना में हो रहा है 53 से 13 में हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हुआ, कितना परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कितना हुआ 13 से 13 का जो है ना वृद्धि हुआ। भाई 13 से 13 का जो वृद्धि हुआ कितना में 4000 में, तो वृद्धि निकालने के लिए देखिएगा ना कैसे निकालेंगे, तो इधर देख लीजिए, तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, तो भाई परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 1300 क्या होगा 1313 कितना में हुआ है 4000 में। ठीक है, अब गुना कितना करेंगे 100 करेंगे, यही नहीं करेंगे 100, तो अब काटेंगे इसको तो कितना से कटेगा, तो 1 0 से 1 0 डबल 0 कट गया, यानी 40 रहेगा ही। अब देखिए 40 से काटेंगे तो 4 × 12, 12 से तो होगा इधर, 40 × 12 से इधर जो है ना 132 बचा, 4 × 12 से तो इधर हो गया, 1 से इधर बचा 40 × हाँ 1 4 13 से 13 है ना, 1 से 4 4
4 नमा 36, मतलब इसको दीजिएगा ना तो 12 से काटेंगे तो 12 से कटेगा 30 मरतबे, इधर 113 बचा, 113 बचा, 4 तिया 12, ठीक है। इधर नहीं तो देखिएगा भाग देंगे ना तो 40 तो होगा ही, इधर बच जाएगा कितना, नहीं तो भाग दे दीजिए 4 तिया 12 होगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, इधर बच गया कितना 12 मतलब 120, 120 मतलब बच गया 11, 11 पर कितना 3, तो फिर बचेगा 40 दूना 80, 40 दूना 80, हाँ 2 40 दिया 120, 80, 80 तो इधर बच गया 33, यानी ये होगा 33 बट्टा 40, यही होगा 32.33 बट्टा कितना होगा 40 होगा, 32.33 बट्टा 40 होगा। थोड़ा जो है ना यहाँ आपको माइंड लगाना, गुना भाग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन था, यानी 32.33 बट्टा 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि नमक का मूल्य में 20% कम हो जाता है तो बेग को समान रखने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। अब कहता है क्या कि भाई नमक के मूल्य में 20% की कमी हो गया तो बे यानी नमक को कितना बढ़ा दे, जितना पहले खर्च होता था उतना ही अभी भी खर्च हो, तो कितना बढ़ाना चाहिए। इस तरह का सवाल पूछे ना कि अगर एक चीज में कमी हुआ है तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि पूछा है तो क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है कमी या वृद्धि बराबर, क्या फार्मूला होता है, तो देखिएगा कमी, अगर कमी या क्या पूछेगा, वृद्धि पूछेगा। अगर कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा। तो जो कमी या वृद्धि होता है तो उसको रेट मान लेते हैं, क्योंकि किसी रेट से तो कमी और वृद्धि होगा, तो रेट मान लिया आर। अब बट्टा क्या मानेंगे 100, अगर कमी दिया है तो क्या होगा, कमी दिया है तो वृद्धि पूछेगा, तो कमी, अब फिर क्या होगा माइनस आर बट्टा क्या हो जाएगा इतना, और गुना कितना हो जाएगा 100 होगा, कितना हो जाएगा 100 होगा। आर बट्टा 100 प्लस माइनस आर गुने 100, समझ गए। नहीं समझे ना तो इसमें समझ जाइएगा आप, तो 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, मतलब क्या यहाँ आर का वैल्यू 20% क्या है, माइनस में है, आर बराबर माइनस 20, सॉरी आर बराबर माइनस का 20% है, माइनस का 20% है, ठीक 20% कमी हो रहा है। तो भाई माइनस 20 कमी हो रहा है तो वृद्धि हमसे पूछेगा, तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि जो है ना हमको जितना पहले खर्च हो रहा है उतना ही अभी भी खर्च हो। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि जो निकालेंगे तो इसके लिए जो होगा ना, तो 20 का 20 माइनस नहीं लिखते हैं। अब कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, वृद्धि हो रहा था तो क्या करते, जोड़ते। तो 100 माइनस कितना होगा 20, और गुना कितना हो जाएगा, परसेंटेज पूछ रहा था 100, किया ना। अगर वृद्धि दिया रहता तो क्या करते 100 प्लस 20 करते, और कमी दिया है तो क्या किए, घटाए। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 20 बट्टा कितना होगा 80, और गुना कितना होगा 100, तो 20 चौक 80, और कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 25, यानी कितना परसेंट, 25% जो है ना क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जो है ना देखने, क्योंकि आप लोग को समझाना था इसलिए देखने के बाद सी जो है ना आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि जो है ना ये क्वेश्चन बहुत भास्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग को पूरा प्रोसेस से बताए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता चावल की कीमत में 20% की कमी की जाती है ना, तो 450 रुपए में 50 केजी चावल अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वाह, क्या कह रहा है कि अगर 20% की चावल में कीमत हो गया तो 450 रुपया में पहले जितना चावल खरीदता था अब उससे कितना, स्वाभाविक बात है चावल की रेट कम हुआ तो जितना पैसा में जितना पहले चावल खरीदता था उससे अब ज्यादा चावल खरीदेगा। तो 450 में जितना पहले खरीदता था उससे अब कितना 50 केजी अधिक चावल खरीदती है। तो चावल का मूल प्रति केजी क्या है, मूल पूछ रहा है कि पहले जो मूल था, रेट था, वो क्या है। तो देखिएगा 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है भाई, 20% की कमी हो रहा है ना। तो देखिएगा कमी 20% मतलब माइनस 20% बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 होगा, माइनस का 1/5 होगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो चावल अभी जो है इनिशियली मतलब प्रारंभ में इनिशियल रेट और अभी न्यू रेट लेते हैं, न्यू रेट, ठीक है। देखिए प्रारंभ में 5 रुपये था तो 5 में 1 कम हुआ तो कितना 4 हो जाएगा, यानी रेट जो है ना, रेट जो होगा ना, रेट पहले 5 था तो कितना हो गया, ये भी 4 हो गया।
अब रेट का रेशियो दिया है ना, रेट का रेशियो, तो आपको क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा। क्वांटिटी मतलब अमाउंट का, मतलब कितना, क्वांटिटी का जो रेशियो होगा ना, क्वांटिटी का रेशियो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना, यानी पहले 5 रुपए चावल था तो अब 4 रुपए हो गया प्राइस, तो अब 4 केजी खरीदेंगे 5 रुपया में, तो पहले 5 रुपया में 4 केजी खरीदते थे, तो अब 4 रुपया में कितना केजी खरीदेंगे, 5 केजी खरीदेंगे। यानी जो रेट का जो रेशियो होता है ना, वो क्वांटिटी यानी मात्रा का जो रेशियो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये डिफरेंस कितना का है, इसका जो डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस कितना का है, तो कितना का डिफरेंस हुआ, +1 का हुआ। पहले 4 खरीदता था, अब कितना खरीदता है, 5 खरीदता है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 50 केजी दिया है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 केजी है कि नहीं है, 50 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू 50 केजी है, तो आपसे पूछ रहा प्रारंभिक मूल्य क्या है भाई, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभ में कितने चावल खरीदता है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, 4 क्वांटिटी है, 4 के मात्रा में, तो टोटल जो है ना मात्रा कितना होगा, तो जो है आपको 4 गुने कितना, 4 यूनिट है, 1 यूनिट का 50 है तो 50 केजी, यानी टोटल चावल कितना हो गया, 200 केजी हो गया। यानी 200 केजी कितना में खरीदता था, तो भाई 450 में खरीदता था। कितना रुपया में खरीदता था, 450 रुपया में। तो पर केजी रेट क्या होगा, तो रेट पूछ रहा, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, रेट निकालने के लिए यही ना करेंगे, जितना केजी है उसमें भाग कर देंगे, 450 बट्टा कितना, 200, ये हो जाएगा आपको जो है अमाउंट। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कटा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 2.25 हो जाएगा। यानी मतलब क्या हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने पे आपको आएगा 2.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अभी तक 7 क्वेश्चन बताए। अगर आप लोग को कंटेंट कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो है ना जितना भी ये क्वेश्चन है सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना ये सेशन लाने के लिए पहले क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आप लोग थोड़ा इतना तो बनता है कम से कम एक प्यार देना, इसलिए दीजिए, कम से कम लाइक कीजिए एक, और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, क्या कह रहा है कि संख्या P जो है ना, संख्या क्या कर रहा है, P जो है ना 150 से 15% अधिक है। संख्या यदि Q P से 15% कम है तो K का मान ज्ञात करें। देखिए 2 वेरिएबल दिया है और 2 इक्वेशन भी दिया है, तो K का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा P जो है ना, P आपको क्या दिया है, P, तो इधर देखिए P जो है ना, P जो है 150 से 15% अधिक है, मतलब क्या P बराबर जो हो जाएगा 150 गुना कितना हो जाएगा, 15% अधिक है। 15% का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं 15% बराबर, तो 15% बराबर जो है ना, 15% बराबर जो होता है 3 बट्टा कितना होता है, 20 होता है। मतलब अधिक है तो 3 बट्टा 20 होगा, तो 20 से 3 अधिक है, यानी ये हो जाएगा कितना, 23 बट्टा 20 होगा, यही होगा। यानी P 150 से 15% अधिक है, तो भाई 150 गुने 23 बट्टा 20 होगा। और कहता है यदि K P से 15% अधिक है, और क्या कह रहा है, K क्या कह रहा है, K जो है ना, K जो है, K आपको जो है ना, K के बारे में क्या कह रहा है कि P से, तो P लिखेंगे, अगुना कितना परसेंट अधिक है, 15%, तो वो भी कितना होगा, तो P से 15% अधिक है, मतलब ये भी होगा 23 बट्टा कितना, 20 होगा। ठीक है, अब देखिए ये आप हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, K का वैल्यू पूछ रहा है, तो P का वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए यहाँ, तो यानी कितना हो जाएगा, P के जगह पे हम पुट करेंगे 150 गुना 23 बट्टा कितना करेंगे, 20 अगुना फिर कितना, 23 बट्टा 20। ठीक है, अब इसको जो है ना कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन करने से 1 0 से 1 0 कटा, अब जो है ना यानी इधर होगा 15 गुना 23 गुना कितना, 23 बट्टा कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी आपको गुना करना पड़ेगा। गुना करके जो है ना आपको आएगा 146 अप्रोक्सीमेट 6.25 आएगा। ये लमसम आप लोग गुना कीजिएगा ना तो 146.625 आएगा, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी किसी व्यक्ति के पास जो है ना मौजूद उसकी कुल राशि का 20% जो है ना खो जाना के बाद जो है ना शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते, तो प्रारंभ में उसके पास कितने राशि थी? प्रारंभ में उसके पास कितने राशि थी? शायद इस सवाल में जो है ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया है, ऑप्शन सब गड़बड़ दिया है, ये ऑप्शन जो है ना नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि कितना, देखते हैं सवाल, उसके बाद पता चल जाएगा। किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि में 20% खो दिया। भाई उसके पास टोटल कितना था? शुरुआत में 20% खोया तो टोटल 100 था। टोटल मानिए कितना था? 100। टोटल है ना 100 था, टोटल 100% था। 100 में 20 खो दिया, फिर 20 खो दिया ना, 20 खोया तो अब रेस्ट कितना बचा? तो रेस्ट बचा ना आपको, रेस्ट बचा 100 में से 20 खो दिया, तो अब कितना बचा? 80% बचा। अब 80% के बाद 85% खर्च कर दिया, तब 85 खर्च किया 100 में, तो कितना? 15% बचाया। तो यानी 80 का 15% ही ये बाकी है 120, है कि नहीं है? तो यानी आपको जो दिया है अभी 80% जो पैसा बचा उसका 85% खर्च करता। भाई 85 खर्च करता तो बचाएगा कितना? बचाएगा 15 ना। अब 15% का वैल्यू 120 दिया, मतलब क्या 80 का जो है ना 80 गुने 15% का वैल्यू जो है आपको 120 दिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से निकालेंगे तो 80 गुना कितना हो जाएगा? 15 बट्टा में 100 बराबर 120 होगा। इधर जो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 15 अट्ठे 120 होगा ना। अब 15 4 दूना कितना हो गया? 2। यानी 1% का वैल्यू जो आएगा आपको 10 आएगा। 1% का वैल्यू कितना आएगा? आपको 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। तो पूछ रहा है प्रारंभ में कितना पैसा था? तो प्रारंभ में भाई उसके पास 100 पैसा था, 100% था, तो कितना? तो 100 गुना कितना होगा? 10 होगा। यानी इसके पास 1000 रुपया था। यानी ऑप्शन जो होगा 1000 रुपया होगा। 1000 कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन जो है ना टाइप करने में मिस्टेक हुआ था। यानी इसका जो आंसर होगा रेट प्रारंभ में कितना था? 1000 रुपया था। कितना रुपया था? 1000। ठीक है, 1000 रुपया था। शुरुआत में कितना था? 1000। इसलिए तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सेम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बताए थे ना कि इतना % कम है तो कितना अधिक है, तो उसी पे बन जाएगा। ठीक है, तो सेम द्वारा कहता है कि 19% कम है तो कम अंक लाया, तो पीटर से कितना अधिक उससे लाया, तो 19% की कमी है तो वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि बराबर डायरेक्ट फार्मूला बताए थे ना आपको, कितना है? रेट कितना दिया है? 19% कमी, तो माइनस का 19% है कि नहीं? तो सीधे 19 कीजिए। अब बट्टा में कितना होगा? 100 माइनस का 19, हाँ, गुने कितना हो जाएगा? 100। अब देखिएगा 19 बट्टा कितना हो जाएगा? 71। ये डबल जीरो आ जाएगा, 00 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा इसको भाग कैसे करेंगे? तो 70 से भाग दीजिए। 70 से भाग देंगे तो कितना? 70 दूना 140 होगा। 140 हो गया तो 50 हुआ। 50 हुआ तो 50 पर 0 बैठेगा, 500 होगा। 500 होगा ना, 500 होगा तो 500 होगा तो 749 मतलब 490 होगा। नहीं 400 मतलब जो होगा ना इसको कीजिएगा 19 से, तो 7 दूना 140 हो गए, 50 बच गया, 50 पर 0 50, इसको 70 से देंगे तो कितना? 749 490 यानी 27 होगा। 27 के आसपास हो रहा है, 27 के आसपास 71 है 1900, तो लमसम जो है ना देखिए 27 के पास आ रहा है ना 71, 19 नहीं, यहाँ जो है ना 19 घटाएंगे तो 81 होगा। यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, 19 घटाएंगे तो यहाँ आपको जो है ना घटाने पर जो 100 में से 19 घटेगा तो 81 होगा, गुना 100 होगा। अब कीजिएगा ना तो अब आएगा, देखिएगा 8 से देंगे तो 80 दूना कितना होगा? 160। 30 बच गया, 30 तो 30 बचा तो 30 पे 1 0 आएगा, कितना आएगा? 300। 300 आएगा तो आत्रिक 24, आत्रिक कितना होगा? 24, हाँ मतलब 23। तो 23 के आसपास कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, 23 के आसपास कौन? 23 के आसपास नहीं है, मतलब समझ गए कि 23 पॉइंट कितना होगा? 46% होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 23.46 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ना गड़बड़ किए थे घटाने में, यहाँ 71 नहीं 81 होता। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है?
निम्न में से कौन सबसे कम है भाई, निम्न में से कौन सबसे कम है? क्या करा, 12 का 625%, 50% ऑफ 550, 55, फिर 10% ऑफ 720, 9% ऑफ 840। प्रत्येक केस क्या निकालना है? पहले ऑप्शन नंबर ए को निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कितना है देखिएगा, 12% ऑफ 625। तो देखिएगा 12% कितना है 625 का, तो 12% जो है ना ऑफ कितना है 625, 625 कितना हो जाएगा 12 गुने कितना, तो 12/100 और गुना कितना हो जाएगा, इधर सही से लिखते थोड़ा, 12 गुना कितना होगा 12/100 गुना 625 कर काटेंगे तो कितना होगा, तो आप काटिएगा ना तो 25 25 625, 25 चौका 100, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ये 25 होगा, यानी ये कितना होगा 75 हो गया भाई, 75 हुआ ये। फिर 575 का 15% निकालिए, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कितना आएगा, तो 575 गुना कितना, आप जो है ना 15%, तो 15/100 करेंगे तो कितना होगा आपको, तो 25 से काटेंगे ना, 25 से तो आप ये कटेगा 25 दूना 50, 25 तिया 75, फिर 25 चौका 100, अब तो नहीं कटेगा, तो इधर जो होगा ना कितना हो जाएगा 15 तिया 45, अब 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 4 34, 345/4 काटेंगे तो 4 8 32, आप इधर 2 और 4 6 24, 2 5 होगा, मतलब 86.25 होगा। फिर 10% 72 का, फिर जो है ना आप ये निकालेंगे, सी ऑप्शन निकालेंगे तो कितना है 720 का 10%, 10/100, तो क्या होगा ये, इसको काटने पे जो आपका आएगा यानी कितना है 10% है ना, 10%, ई कटा मतलब कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये कितना होगा 72। उसके बाद जो है ना इसका निकालिएगा 845 का 9%, अभी इस तीनों में तो यही कम है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो चेक करिए, इसका डी ऑप्शन से चलेंगे तो डी ऑप्शन कितना है 845 गुना 9%, 9 बट्टा कितना हो जाएगा 100, तो 9 से गुने कर दीजिए, 9 पंचे 45, 9 छक 36, 36, 9 पंचे 45, 9 छक 36, 40, 9 अठे 72, 4 76 बट्टा कितना 100, यानी 76 पॉइंट कितना होगा 05। इन सभी में से कम कौन है, सब में से जो है ना कम, यानी 75, 86.25, 72 और 76.05, यही बोलना है सबसे कम कौन है, तो सबसे कम 72 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है सी है। थोड़ा ये कोई सवाल ज्यादा भारी नहीं था, कैलकुलेशन था इस सवाल में, प्रत्येक का क्या निकालना था, वैल्यू निकालना था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12, जॉन को एक परीक्षा में 25%, जॉन को एक परीक्षा में 25 नहीं है 20% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। उस परीक्षा में 35 अंक प्राप्त हुए, किसको, उसी परीक्षा में जैक को 35 अंक प्राप्त हुए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक, 20 अंक अधिक थे, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि एक परीक्षा था, उसमें जो है ना आपको जॉन को 20% प्राप्त हुआ तब 10 अंक से फेल हुआ, जबकि उसी परीक्षा में जैक को 35% प्राप्त हुआ, तो वो जितना पास अंक था उससे 20 अंक अधिक हुआ। तो इसमें देखिए 20% और 35% का डिफरेंस कितना होगा, मतलब 35% और कितना है, ये जो है ना 35% और कितना है 20% है, तो 35% और माइनस 20%, ये डिफरेंस कितना है, यानी 15% का डिफरेंस है। ये 20% था तो 10 अंक कम था पास मार्क्स से, ई क्या है पास मार्क्स से 20 अंक ज्यादा है, तो इस दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना होगा, आपको 35 का डिफरेंस हो जाएगा, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, यानी जो ये 15% का ही वैल्यू क्या है, ये जो है ना 15% का ही वैल्यू कितना है 30 है। मतलब समझिए, पहले विद्यार्थी 20 अंक लाया तो 10 अंक कम था पास से, दूसरा 35 लाया तो 20 अंक अधिक था, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना 15% का है। ये 10 अंक एक पास मार्क से कम है, ये ज्यादा है, तो 30 का डिफरेंस ये 15% का वैल्यू है ना। एग्जाम जो हुआ था, मान लीजिए एग्जाम जो है ना, एग्जाम कितना का हुआ था 100% का हुआ था। ठीक, तो आप देखिएगा 15% का वैल्यू कितना है भाई 30 है,
तो 100% 1% का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो इसीलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 200 का एग्जाम हुआ, 200 का एग्जाम हुआ तो आपसे हो रहा है पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत कितना होगा, तो न्यूनतम परसेंट पास के लिए कितना अंक चाहिए, तो पास के लिए जो है ना, पास के लिए आप देखिएगा क्वेश्चन में, पास के लिए जो है ना, पास के लिए जो है, पास के लिए कितना है 20% और प्लस 10, तो पास के लिए 200 गुने कितना हो जाएगा 20/100 और प्लस 10, तो यहाँ काटेंगे तो कितना से कटेगा, ये कटेगा मतलब 2 मरतबे, मतलब 20 दूना 40 और 10 कितना 50 अंक चाहिए, कितना अंक चाहिए 50 अंक। 50 अंक 200 का कितना परसेंट है, 50 चौका 200 यानी 50 चौका 200 मतलब नहीं 25%, 4 भाग है ना तो 25%, कितना परसेंट होगा 25% होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 क्या कहता है, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, तो कारखानों में पुरुष की संख्या का महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि कारखाना में जो है ना पुरुष और महिला के में जो है ना एक क्या दिया इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि पुरुष और महिला का अनुपात क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा सॉल्व करने का तरीका इस क्वेश्चन का कि पुरुष का क्या कह रहा है कि पुरुष श्रमिक जो पुरुष है ना तो पुरुष को P लिख देते हैं और वो 48% मतलब पुरुष P है, P का कितना तो P का 48%। ठीक है, और क्या कह रहा है P का 48% महिला श्रमिक मतलब ओमेन श्रमिक का 2/3 के बराबर है, तो 2/3। ठीक है, ये बराबर होगा। ठीक है, अब देखिएगा 2/3 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, इधर जो है ना इसको काटेंगे तो P गुना कितना होगा 48 बट्टा कितना होगा 100 बराबर कितना होगा W गुना कितना होगा 2/3 हो जाएगा। इधर जो कैलकुलेशन करेंगे ना कैलकुलेशन, तो इधर जो करेंगे तो कितना से कटेगा 2/3 है ना 2/3, तो 2 से काटेंगे, सॉरी 2/3 है ना 2/3, तो ये 2 बट्टा देखिएगा ये 2/3 ये कितना है 2/3। ठीक है, इसको जो है ना काटिए अब, तो ये 2 से काटेंगे तो 24 मरतबे कटेगा। ठीक है, इधर काटेंगे 24 मरतबे कटा, तो 4 से काटेंगे तो ये 25 से कटा, ये कितना से कटा 6 से कटा भाई। अब 6 से कटा तो कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो इधर कितना हो गया 6P बट्टा कितना आया 25 आया। ठीक है, इधर कितना आया W बट्टा कितना आया है 3 आया। ठीक, यानी यहाँ से जो आएगा यहाँ से देखिएगा तो P/W का जो रेशियो होगा P/W का P/W, तो उधर 25 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि इधर 25 गुना 25 से जाएगा ना उधर, अब 6 × 18 होगा। तब क्या पूछ रहा है पुरुष और महिलाओं का अनुपात, यानी 25 रेशियो कितना होगा 18 होगा, यही आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन है तो डी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो है ना क्या कहता है रोहित की आय 32,000 रुपया है और यदि उसका खर्च कुल 30% है तो रोहित की बचत कितना है। इजी क्वेश्चन है, 32% खर्च है ना तो कितना मतलब 70, तो 70 7 × 14 7 21 22, यानी ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, डायरेक्ट मारिए, उतना जो है ना ज्यादा नहीं करना है। मतलब 32,000 आई है ना, आई कितना है 32,000 भाई, 32,000 आई है ना, तो ये खर्च कितना कर दिया, खर्च कर दिया आप देखिएगा खर्च किया है तो कितना 30% खर्च किया, तब बचत कितना हुआ, बचत जो है ना आपको 100 माइनस कितना करेंगे 30 बराबर का 70% बचत होगा भाई, 70% बचत होगा, इसका 70% निकलेगा, तो इसका 32,000 है तो टोटल 32 × 70/100 करेंगे। आप जो है ना E0 इधर कटा गुना कीजिएगा तो 7 × 14, इधर वो 0 होगा, 4 वाला एक इकाई मारिए ना, उतना ज्यादा गुना नहीं करना है, क्योंकि 7 × 14 हुआ, 7 21 22 कितना हो गया 22,400 ना होगा, हाँ 22,400 होगा, बस इतना हो गया। इसी तरह से जो है ना देख लीजिए ये भी क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 2 प्रत्याशी ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64% मिला, तो और वह कितना 434 मतों से जीत गया। जब 64% मिला तो 434 मतों से जीता, तो कुल पड़े मतों की संख्या कितना है। तो टोटल मत जो है ना 100 पड़ा, टोटल मत कितना पड़ा है, टोटल जो है ना टोटल वोट जो है ना टोटल वोट जो है 100% है। ठीक, 100% में पहला को कितना मिला है तो 64% मिला है भाई,
64% मिला है तो दूसरा को कितना मिला होगा, तो 64 तो 36% मिला होगा भाई, 36% मिला। पहला को 64 मिला है तो दूसरा को 36 मिला है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, डिफरेंशिएशन जीतता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस इसका कितना ज्यादा है, तो 36, तो 30 60, मतलब 46 56 इतना 28% होगा ज्यादा, यानी कितना प्लस 28% होगा। अच्छा 14 3 2 5 1 28%। इसी 28% का जो है ना आपको जो है ना क्या दिया, इसी 28% का वैल्यू दिया 434। कितना दिया, 434। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल वोट कितना होगा, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। 28% इक्वल टू 434 है, 28% का वैल्यू कितना दिया है आपको, 434। तो आपको 100%, तो इसीलिए 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, इसीलिए 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 434 बट्टा 28 गुना कितना 100। अब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, इसको कैलकुलेट गुना करने पे, काट खुट करने पे 4 से काटेंगे तो कितना, 7 चौक 28, इधर 25, 7 छक 42, 7 दूना 14, 65 दूना 25 दूना 50, 25 छक्के 150, 150 155, 155 ऑप्शन नंबर ये होगा, मतलब गुना करेंगे तो 115,500 होगा। टोटल वोट कितना मिला, 15,500 मिला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बेदी की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात इतना है। मासिक आय और व्यय का अनुपात इतना है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो भाई अनुपात में दिया है ना, आय और व्यय दिया है, तो देखिए आय और व्यय है तो ये कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा आय है, इधर आय है, इधर व्यय है, हाँ तो व्यय है तब बचत इधर होगा। ठीक है, अभी देखिए आय का अनुपात कितना, 8:5, तो आय मान लेते हैं 80 है तो व्यय कितना है, 50 है। आय 80 है तो व्यय कितना है, 50 है। 8 माने 5 तो दोनों को 0 बना बिठा दीजिए। 80 में से 50 जो है खर्च कर दिया तो बचत कितना हो रहा है, 30। भाई अब 30 हो रहा है। अब कंडीशन दिया, क्या दिया कंडीशन, कि आय में 20% की वृद्धि, व्यय में 30% की वृद्धि। इसमें हो रहा है कितना, 30% की वृद्धि, इसमें कितना हो रहा है, 20% की वृद्धि। अब जो है ना भाई क्या हो जाएगा, ये 30% की वृद्धि होने के बाद इसका 30% निकालेंगे तो आंतरिक 24 होगा। 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 104 हो जाएगा, क्योंकि 104 होगा, आंतरिक 24, 80 का 30% 24 होता, तो एक 80 में 24 जोड़ेंगे तो 104 होगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 5 दूना 10, मतलब 5 दूना 10 यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 104 कमा रहा है, 60 खर्च कर रहा है, तब बचत कितना है इसका, 60 40 100 यानी 44 बचत कर रहा है। कितना बचत कर रहा है, 44। कितना कर रहा है, बचत 44। तो पूछा उसके मासिक बचत में कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना का हुआ, ये बात देखिए। तो वृद्धि जो हुआ है कितना का, +14 का हुआ। तो परसेंटेज वृद्धि निकालना है ना, परसेंटेज वृद्धि। तो देखिएगा परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। कितना में हुआ है, तो 30 में हुआ है, गुना कितना होगा, 100 होगा। यानी काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, मतलब होगा 140 बट्टा कितना, 3 होगा। तो यानी 3 होगा तो कितना होगा, 140 बट्टा यानी 14 का हुआ है, कितना में, 30 में हुआ है नहीं, तो 140 बट्टा 3 होगा। कहीं गलती तो नहीं किए क्या, 80 माने तो उधर 50 होगा। ठीक है, तो 80 में से 50 गया 30, इसका 20%, सॉरी यहाँ गलती किया ना, 20% की वृद्धि होता है। ये देखिए यहाँ 20% की वृद्धि होता है, 20% की, न कि जो है ना यहाँ जो है ना मिस्टेक हुआ है। देखिएगा ये सब गलती है। यहाँ जो है ना आप देखिएगा कितना की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है, और इधर 30% की वृद्धि है, मतलब बे में ये सारा गलती है। कंडीशन जो है ना देखिएगा, इसको जो है ना क्या कह रहा है, इधर जो है ना, इधर 20% की वृद्धि है, हाँ, इधर में 30% की वृद्धि है। ठीक, अब देखिएगा अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो 20% की वृद्धि होगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 बढ़ जाएगा, यानी 96 हो जाएगा। क्योंकि 80 का 20% 16 होगा, 16 बढ़ेगा तो 96 होगा। ये कितना होगा, 30% यानी 15 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो गया। तो अभी 96 में से 65, तो 65 75 85 95 यानी 31 होगा। कितना हो जाएगा, ये 31 का बचत करेगा। अब 31 का बचत करा है, तब इसमें वृद्धि कितना किया, ये वृद्धि तो किया, +1 का वृद्धि किया, तब परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि जो होगा कितना होगा, 1 का वृद्धि किया कितना में, तो 30 में, गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अब क्या कीजिए, इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कटा तो 10/3 यानी 3.1/3% की जो है ना वृद्धि होगा। कितना होगा, 3.1/3% की वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन है, 3.1/3 का वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन करवाए और टाइप का क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 17 क्वेश्चन को ही इस सेशन के अंतर्गत रहने दीजिए, ठीक है ना। और एक क्लास जो लाएंगे उसमें सारा क्वेश्चन परसेंटेज से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 5% की वृद्धि होती है, यानी लंबाई में 8%, चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखिएगा ये जो सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाए थे ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, उसी पर बन जाएगा। एक 8% की वृद्धि होती है ना, तो एक प्लस 8% है, दूसरा कितना है, प्लस 5% की वृद्धि है। और सक्सेसिव का फार्मूला आपको क्या बताए थे कि x प्लस क्या होता है, y, एक्स वाई बट्टा कितना हो जाता है, 100 होता है, यही ना फार्मूला बताए थे, इसी पे बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एक 8 है तो 8 प्लस कितना 5, अब प्लस कितना 8 गुना कितना 5, बट्टा में कितना हो जाएगा 100, यानी 8 5 कितना हो जाएगा 13, प्लस 8 5 40, 40 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो इधर जो होगा, ये जो होगा ना 13, 0.10 का 0.4 होगा, तो 13 पॉइंट कितना होगा 4 होगा, 13.4 ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए इस तरह से हम 17 क्वेश्चन को देखें। आप लोग को ये जो है ना कंटेंट कैसा लगा, आप लोग को जो है ना ये कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी अगला कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।